हम चंद बातों को सीखेंगे और सीखना जरूरी है। जो सीखते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो नहीं सीखते वो पीछे रह जाते हैं। मत्ती की इंजील है, उसका छठा बाप है। हम पहाड़ी वास को, ये खुदावंद यीशु मसीह के मुंह की बातों को सीखना बहुत जरूरी है। मत्ती की इंजील है, छठा बाप है और उसकी पहली आयत से यहाँ पर लिखा है, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना कर, याद करे तो अपने आगे नरसिंगा नाम बचवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। खुदावंद के पाक कलाम में से आज जो हवाला आपके सामने तिलावत किया गया है, इसमें से हम चंद बातों को सीखेंगे। मान है कि खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत देगा। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह हमें खबरदार कर रहा, हमें चौकस कर रहा है। और वो कह रहा है कि हमें चौकस रहना चाहिए और किन चीजों से रहना चाहिए, इनके बारे में बता रहा है। नंबर वन, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम। अपने रास्तबाजी के काम आदमियों को दिखाने के लिए ना करो। यानी खुदावंद यीशु मसीह कर रहा है, और वो फकीयों और फरीसियों की गलत तलीमात से और उनके ख्यालात से जो बाइबल के खिलाफ हैं, उनसे हमें क्या कर रहा है, आगाह कर रहा है। और इस बाब में वो रियाकारी और दुनियादारी, दो चीजों से, रियाकारी और दुनियादारी, यानी दो चीजों से हमें आगाह करता है और साथ खबरदार भी करता है। और यहाँ पर ये ऐसे गुनाह हैं, रियाकारी एक ऐसा गुनाह है कि इससे हमें बचने की बहुत अशद जरूरत है। और कि खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों को दिखाने के लिए ना करो। और पहला काम आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक जो पहला काम हमें बताया गया है कि खैरात करना, चैरिटी। यानी यीशु ने जो पहले ही हमें तालीम दी है वो चैरिटी के मुतल्लिक दी है, खैरात के मुतल्लिक दी है। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हमें खैरात करनी चाहिए। ये हमारा ये हमारी बुनियादी जरूरत है। और यहाँ पर वो कह रहा है, खुदा के पाकलाम में हमें खबरदार किया गया है कि खैरात करते वक्त रियाकारी ना करें, इसका ध्यान रखें। और जो अगली बात है, चालबाजी का गुनाह है। जो रियाकारी हम करते हैं ना, ये बहुत अय्यारी और चालबाजी गुनाह है। हमारे कामों में शेखी या फखर इस तरह आता है कि हमें खबर तक नहीं होती। हम जो काम कर रहे होते हैं वो इस तरह आग घुसता है, ये शेखी और फखर, कि हमें खबर तक नहीं होती। इस गुनाह से हमें सख्त खतरा है। इस गुनाह से यानी शेखी से और फखर से जो हमारे कामों में आग घुसता है, इस इस गुनाह से हमें बहुत ज्यादा खतरा है। और इसलिए पाक कलाम के अंदर कहा गया कि रियाकारी पर कड़ी नजर रखो। रियाकारी पर कड़ी नजर रखो। अगर ये तुम्हारे अंदर हुक्मरान होगी, अगर रियाकारी हमारे अंदर हुक्मरान होगी,
तो बर्बाद कर डालेगी। अगर रियाकारी हमारे अंदर हुक्मरान होगी तो क्या कर डालेगी? बर्बाद कर डालेगी। जिस तरह एक मुर्दा मक्खी जो है ना, वो कीमती इत्र के पूरे इत्रदान को खराब कर देती है। जिस तरह एक मुर्दा मक्खी जो है वो कीमती इत्र के पूरे इत्रदान को खराब कर देती है, इसी तरह शेखी, फखर, रियाकारी जब हमारे कामों में आ घुसता है तो ये हमारे इन तीन रास्तबाजी के कामों को क्या करता है? बर्बाद कर देता है। और पहली बात, खैरात के मुतालिक, खैरात करना एक फर्ज है। खैरात क्या है? एक फर्ज है। और जो है कि मसीह के शागिर्दों को अपनी जो उनकी इस्तात है के मुताबिक बढ़ चढ़ कर अदा करना चाहिए। यानी हमें खैरात करनी चाहिए। हम दय की देते हैं, हम हदिये देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बाइबल हमें बता रही है कि खैरात करना भी मसीहियों का फर्ज है। हमें अपने उन गरीब बहन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने उन बीमार बहन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए, जो तंगी में हैं, जो दुख में हैं, जो परेशानी में हैं। हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए और उनके लिए चैरिटी हमें करनी चाहिए। यहूदी लोग ना, जो लोग थे, वो गरीबों के खैरात के संदूकचे को रास्तबाजी का संदूकचा कहते थे। बॉक्स नहीं होता, बॉक्स, बॉक्स कहते थे उसको, रास्तबाजी का बॉक्स कहते थे। जो वो खैरात का बॉक्स कहते थे, संदूक कहते थे। यानी बाइबल हमें बता रही है कि ये सच है कि हमारे खैरात के काम ऐसे नहीं है कि इनके इव्ज आसमान मिल जाए, लेकिन ये भी सच है कि इनके बगैर हम आसमान पर दाखिल नहीं हो सकते। हमारे जो खैरात के काम है, कहता वो ऐसे नहीं है कि इसके इव्ज हमें आसमान मिल जाए, फरदौस मिल जाए, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि इसके बगैर हम आसमान में दाखिल भी नहीं हो सकते। और अगली बात, इस बात को बड़ा गौर से जरा सुनिएगा, सुनिएगा कि यहां पर वो कह रहा है कि जब तुम खैरात करते हो तो आपने क्या करना है। पाक कलाम हमें सिखा रहा है कि खैरात हमारे लिए क्या है, जरूरी है। और यहां पर वो कह रहा है कि जब तुमने खैरात करनी है, लिखा है, बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा। अब यीशु मसीह के अल्फाज हैं ये, वो मुझसे और आपसे और जितने इस कलाम को सुन रहे हैं या जितने सुनेंगे, उन सब से और तमाम मसीह ईमानदारों से खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा। क्योंकि यहूदी लोग क्या करते थे, यहूदी लोग क्या करते थे कि वो अपने इबादत खानों में और अपने कूचों में जब वो खैरात करते थे, जब अपने घरों में खैरात करते थे, तो नरसिंगा बजवाते थे। और नरसिंगा बजवाने का मतलब ये है कि वो शो कर रहे हैं कि हम गरीबों को, मस्कीनों को, लाचारों को, भूखों को, प्यासों को, उनके लिए चैरिटी कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है आपने नरसिंगा नहीं बजवाना। और यहां पर लिखे है जैसे रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, कि जैसे, यानी वो अपनी खैरात का ऐलान कर रहे हैं, अपनी खैरात के देखे जी हम इतने लोगों को दे रहे हैं। अब यीशु मसीह कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है ताकि, लिखा ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें, लोग उनकी बढ़ाई करें। वो नरसिंगा इसलिए बजवाते हैं, वो मशहूरी इसलिए करते हैं, वो इसलिए ऐड देते हैं ताकि लोग जाने कि फलां यहूदी बड़ा ही अच्छा है, वो इतने लोगों को सीए से ये सामान देता है, वो इतने लोगों को खाना देता है, वो इतने लोगों को कपड़े देता है, वो इतने लोगों को ये करता है। पाक कलाम बता रहा है
कि हमने ऐसा नहीं करना, बल्कि पाक कलाम बता रहा है ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। वो इसलिए नरसिंगा बजवाते हैं ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। तो पाक कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह के अंजाम के बारे में बताता है, और अंजाम क्या है? कहता मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। अब यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। जब उन्होंने अपने खैरात की मशहूरी कर ली, जब उन्होंने अपनी खैरात पर नरसिंगा बजवाया, जब उन्होंने अपनी खैरात का ऐलान कर दिया, उसकी तशहीर कर दी, तो वो कह रहे हैं कि लोगों ने जब उनकी वाह वाह की तो वो अपना अजर पा चुके हैं। सुनिए इस बात को, इसमें अजर तो है, इसमें अजर तो है, यहां पर लिखा है वो अपना अजर पा चुके। इसमें अजर तो है, मगर इनका अजर मगर इनका अपना अजर है। वो अजर नहीं है जिसका खुदा ने नेकी करने वालों के लिए वादा किया है। इसमें अजर तो है लेकिन उनका अपना अजर है। ये वो अजर नहीं है जो खुदा ने नेकी करने वालों के लिए रखा। कलाम बता रहा है बल्कि वो अजर है जो उन्होंने अपने लिए तजवीज किया है। और कहता है ये कितना घटिया अजर है, ये बड़ा घटिया अजर है। और घटिया अजर क्यों है? वो इसलिए खैरात करते हैं कि लोग उन्हें देखें, वो इसलिए खैरात करते हैं कि लोग उनकी वाह वाह करें। और फिर ये जो अजर है ये वक्ती है। ये जो अजर लोग वाह वाह करेंगे ना, ये वक्ती अजर है, ये दायमी अजर नहीं है, ये मुस्तकिल अजर नहीं है। अगर आप मुस्तकिल मुस्तकिल के लिए यानी फ्यूचर के अंदर, खुदा इनको कोई इन कामों का अजर नहीं देगा। ये वक्ती अजर लोगों से तारीफ करवा चुके हैं, लोगों ने इनकी वाह वाह कर दी है, इनका अजर इन्हें मिल गया है। लेकिन पाक कलाम बताता है कि मिलना नामुमकिन है। और अगली बात सुनिए। कहता है रुद खुदा की नजर में कुछ अंत नहीं रखती। खुदा की गहरी नजर जिस चीज को देखती है वो हमारा दिली इरादा और नीयत है। कहता है कि रुपए की मकदार जो हम खैरात में देते हैं, सुनिए इस बात को बड़े गौर से सुनिए। कहता है वो खुदा की नजर में कुछ अहमियत नहीं रखती, लेकिन खुदा की गहरी नजर जिस चीज को देखती है कि हमारा दिली इरादा क्या है, हमारी नीयत क्या है, हम किस दिली इरादे से खैरात कर रहे हैं। क्या हम लोगों को दिखाने के लिए खैरात कर रहे हैं? क्या हमारी नीयत के अंदर ये है कि हम मशहूर हो जाएं, हम हमारी बड़ी तशहीर हो जाए कि फलां फलां शख्स बड़े रुपए पैसे बांट रहा है। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है, यीशु मसीह ने कहा। अब यीशु मसीह किस बात की तालीम दे रहे हैं? अब यीशु किस बात को बयान कर रहे हैं? यीशु कह रहा है कि ऐसी खैरात मसीहो आपने नहीं करनी। आपने कैसी खैरात करनी है इसके बारे में बता रहे हैं। यहां पर लिखा है, सुनिए इस बात को बड़े गौर से सुनिए। यहां पर वो कहता है कि बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने। आमीन। यानी यीशु मसीह क्या कह रहा है? बल्कि जब तू खैरात करे तो तेरा जो दाहिना हाथ करता है, यानी अगर तू दाहिने हाथ से खैरात करता है तो तेरा बायां हाथ इसे ना जाने, तेरा बायां हाथ इसे ना समझे, तू उसे पोशीदा रख। कि हमारा जो वजूद, हमारा जो जिस्म है ना, इस दायां हाथ खैरात कर रहा है तो तेरा बायां, ये अपनी इस खैरात को पोशीदा रख और इसको अपनी नेक नामी ना समझ, इसको फर्ज समझ कर। अच्छा, जब हम इसको फर्ज समझ कर करेंगे तो क्या कहता है? इसको फर्ज समझ कर करेंगे तो क्या कहता है? इसको फर्ज समझ कर करेंगे तो क्या कहता है? इसको फर्ज समझ कर करेंगे तो क्या कहता है? इसको फर्ज समझ कर करेंगे तो क्या कहता है? इसको फर्ज समझ कर करेंगे तो क्या कहता है? इसको फर्ज समझ कर करेंगे तो क्या कहता है? इसको फर्ज समझ कर करेंगे तो क्या कहता है? इसको फर्ज समझ कर करेंगे तो क्या कहता है? इसको फर्ज समझ कर करेंगे तो क्या कहता है? इसको फर्ज समझ कर करेंगे तो क्या कहता है? इसको फर्ज समझ कर करेंगे तो क्या कहता है? इसको फर्ज समझ कर करेंगे तो क्या कहता है? इसको फर्ज समझ कर करेंगे तो क्या कहता है? इसको फर्ज समझ कर करेंगे तो क्या कहता है? इसको फर्ज समझ कर करेंगे तो क्या कहता है? इसको फर्ज समझ कर करेंगे तो क्या कहता है? इसको फर्ज समझ कर करेंगे तो क्या कहता है? इसको फर्ज समझ कर करेंगे तो क्या कहता है? इसको फर्ज समझ कर करेंगे तो क्या कहता है? इसको फर्
तैयार है ताकि तेरी खैरात पोशीदा इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई है। सो अभी कोई भी जो है इतने जो हमारी क्लास कंटिन्यू होती है हमारे आपका मौजूद है, को तो दुआ करें बड़े इंटरनेट गौर से की सारी सुनिए प्रॉब्लम। कि लोगों के सामने खैरात करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस नीयत से खैरात करना कि लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारी वाह वाह करें, ये बुरी बात है, ये बुरी बात है। अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि पोशीदगी में यानी तेरी खैरात पोशीदा रहे, इस सूरत में तेरा बाप पोशीदगी में देखता है, तुझे बदला देगा। जब हम अपने नेक कामों को हम खुद नहीं देखते, तब खुदा उन्हें बखूबी देखता है। जो हम नेक काम कर रहे हैं ना, अगर हम उसको खुद नहीं देख रहे, तो इस बात को आप जान लें कि खुदा उस काम को देख रहा है। और जब खुदा उस काम को देखता है जो पोशीदगी में आप करते हैं, तो पाक कलाम कह रहा है, और कैसा जोर दिया गया है, खुदा खुद बदला देगा। कोई इंसान आपको बदला नहीं देगा, खुदा खुद बदला देगा, क्योंकि वो अजर देने वाला खुदा है। और पैदाइश 15 बाब उसकी पहली पहली आयत में उसने ये बात लिखी हुई है कि मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। इब्राहिम से उसने कहा मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। यानी पाक कलाम बता रहा है कि हमें अजर मिलेगा। अगर हमने लोगों के तो फिर हमें इसका अजर नहीं मिलेगा। खुदा मुझसे और आपसे कह रहा है, अगर आपके इर्द गिर्द कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, अगर किसी के पास घर नहीं है, और कोई आपके पास असाइलम सीकर है, कोई आपके पास बेवा है, कोई आपके पास यतीम है, तो आप उसके लिए खैरात कर सकते हैं। और पाक कलाम बताता है कि जो किसी मस्कीन को, गरीब को है, वो खुदा को कर्ज देता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक मसीह होते हुए है, अगर आप दाई की दे रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आप हदिये दे रहे हैं, अच्छी बात है। उसके साथ एक और बात को शामिल कर लें कि आप खैरात करना शुरू कर दें, आपके लिए खुल जाएगा, आपके लिए बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे। और फिर आपने जब खैरात करनी है, तो ना अपने रिश्तेदारों को बताना है, ना किसी को बताना है, उसको पोशीदा रखना है। और जब पोशीदा रखेंगे, तो फिर खुदा इसका अजर देगा। आए दूसरी बात सीखते हैं दुआ के बारे में। अब खैरात के बाद जो टॉपिक यीशु ने चुना, वो खैरात है, वो दुआ है। पांचवी ऐसे, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के करते हैं, ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे, तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है, तुझे बदला देगा। अब यीशु मसीह दुआ के बारे में बता रहे हैं, और कह रहा है जब तुम दुआ करो, जिस तरह कोई जिंदा इंसान जो सांस ना लेता हो, जिस तरह कोई कहता वो इंसान जिंदा नहीं जो सांस नहीं लेता, कहता इसी तरह कोई जिंदा मसीह नहीं जो दुआ नहीं मांगता। आमीन कहता अगर आमीन। आप दुआ नहीं मांगते, तो आप मुर्दा हैं।
अगर आप मसीह हैं और दुआ नहीं मांग रहे तो आप मुर्दा हैं। दुआ हमारी सांस है। और किसी ने बड़ी जबरदस्त बात की, खुदा के खादम ने, कहता है जो बेदुआ आदमी है ना, वो बेफजल आदमी है। जो दुआ नहीं करता समझे उस पर फजल नहीं हुआ, वो बेफजल आदमी है। वो बेफजल आदमी होता है। जो बेदुआ आदमी है वो बेफजल आदमी होता है। अब यीशु मसीह ने हमें यहां पर दुआ दुआ के बारे में बताया, और दो बड़ी खामियां पाई जाती हैं दुआ में। एक शेखी है, आयत नंबर 5 और 6 है। जरा पढ़ लें आयत नंबर 5 और 6। वहां पर लिखा है कि वो लोग इबादत खानों देखें, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, दरवाजे बाप से जो पोशीदगी में दुआ कर, सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता तुझे बदला देगा। और नंबर 2 कि फजूल तकरार, दुआ के अंदर फजूल तकरार। और इसके नंबर इसके लिए वाला नोट कर लें, छठे छठे बाब की 7वीं और 8वीं आयत। गैर कौमों की तरह बक बक नहीं दुआ करनी। यीशु मसीह ने दो, नंबर 1 दुआ के अंदर शिकी होनी चाहिए, और नंबर दुआ के अंदर फजूल तकरार नहीं होना चाहिए। और सुनिए इस बात को, सुनिए इस बात को, कि जो रियाकार थे उनका क्या तरीका था। उनका दस्तूर था, और दस्तूर क्या था कि साफ नजर आता है कि वो इबादत गुजारी के सारे कामों में इनका मकसद ये था, जो रियाकार हैं जब वो इबादत करते हैं तो उसकी इबादत में उनका मकसद ये है कि उनके पड़ोसी उसकी तारीफ करें कि ये बड़े इबादत गुजार हैं, ये बड़े दुआ करने वाले हैं, ये बड़ी खुदा की तारीफ करने वाले हैं। कहते हैं, सुनिए इस बात को, कि जब हम दुआ मांगते हैं तो शेखी ना फकर ना करें, ना शेखी मारे। जब हम दुआ मांगते हैं तो फकर ना करें, ना शेखी मारें। ना इसलिए कि लोग हमारी तारीफ करें, ना इसलिए दुआ करें कि लोग हमारी तारीफ करें। आप यीशु की जिंदगी के बारे में देख लें। यीशु की खिदमत का दुआ, खिदमत का आगाज भी दुआ के साथ होता है, और यीशु की खिदमत का एंड भी दुआ के साथ होता है। पाक कलाम बताता है कि जब उसने आखिरी कलमा बोला तो आखिरी कलमा दुआ ही थी कि अब बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये यहूदियों की दुआ थी, ये दुआ ही थी, और उसका आगाज भी दुआ के साथ। वो एक मर्द दुआ था। वो सुबह सवेरे उठता और दुआ करता, और खुदा से अपने बाप के साथ मुलाकात करता। और फिर उस दुआ का रिजल्ट क्या होता कि वो सुबह सवेरे जब दुआ करता था, कुव्वत से ममूर होता था, और फिर सारा दिन तालीम देता, मुनादी करता, मोजज़ात करता। ये उसी वक्त होता है जब आप दुआ में ठहरते हैं। और यीशु यहां कह रहा है कि जो रियाकार हैं वो किस तरह इबादत करते हैं। वो लिखा है, बेशक वो इबादत खाने में दुआ मांगते हैं। बेशक वो कहां कहां पर दुआ करते हैं, सुनिए जरा। इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं। इस बात को नोट कर लें कि वो इबादत मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग, आप ये जो इबादत कर रहे हैं ये लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। लोगों को दिखाने के लिए आपने दुआ नहीं करनी, बल्कि आपने खुदा को दिखाने के लिए दुआ करनी। आपने अपना तल्लक दुआ में खुदा के साथ जोड़ना है। अगर आप लोगों को दिखाने के लिए दुआ कर रहे हैं तो फिर समझे कि आपको इसका अजर मिल चुका है। अब पाक कलाम हमें क्या बताता है कि हमने ना बाजारों के मोड़ों पर खड़े होना है,
ना इबादत खानों में हमने, बाज लोग ना इबादत खानों में बड़ी लंबी लंबी दुआ कर देते हैं। लंबी दुआ ना करें, वही दुआ करें जिस दुआ के लिए आपको कहा गया है। दुआ की तरतीब में आए, दुआ का एक तरीका है। और यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं, सुनिए सुनिए, नंबर वन, कि हमें लोगों की तरह हमने दुआ नहीं करनी, रियाकारों की तरह हमने दुआ नहीं करनी। अगर चाहे हम दुआ में हो, अपने दिल लेना है। आपके अंदर से जो आवाज निकल रही है वो आपके दिल से निकले। और जो आपके दिल से दुआ निकलती है, ना के दिल से दुआ निकली, पाक कलाम बताता है उसके होंठ तो हिलते थे, उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और पाक कलाम बताता है उसके दिल से आवाज निकली, और जो दिल से दुआ निकली उसने आसमान को चीर कर रख दिया और वो खुदा के हजूर पहुंच गई। हमने अपने दिलों को उंडेलना है। दुआ की जान ये है, ये दुआ की जान है। दुआ में उस वक्त जान पड़ती है जब आप दिल से दुआ करते हैं, जब आप अपने दिल से खुदा से मांगते हैं, जब आप दिल से अपनी फरियाद को, अपनी इल्तिजा को, अपनी दरख्वास्त को खुदा के सामने रखते हैं, फिर खुदा आपकी दुआ को सुनता है। और यहां पर लिखा है कि ना तवील दुआ, बड़ी तवील दुआ कर रहे हैं लोग ही थक जाते हैं, ऐसी तवील दुआ भी नहीं करनी। ना दुआ के अंदर शेखी हो और ना फजूल तकरार हो। पाक कलाम बताता है, सुनिए इस बात को, कि हर वक्त दुआ करते रहो। इफ्सियों 6 बाप उसकी 18वीं आयत के अंदर लिखा है। अलबत्ता बहुत बोलने की मजम्मत की गई है, और गलती और खतरा यह है कि हम दुआ बोलते जाते हैं, दुआ करते नहीं। दुआ बोलते जाना और बात है, दुआ करना और बात है। हम बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, अल्फाजों का जखीरा हमारे मुंह से निकल रहा है, लेकिन उसके साथ हमारा दिल नहीं जुड़ा हुआ। जब हमारे अल्फाजों के साथ हमारा दिल जुड़ेगा, और जब, तो फिर खुदा सुनेगा और फिर हमें उसकी बरकत मिलेगी। अब यीशु मसीह क्या कह रहा है? कि जब तुमने दुआ करनी है, हम जो लंबी दुआ करते हैं ना, होंठों की मुशक्कत करते हैं। ये होंठों की मुशक्कत नहीं यीशु को पसंद। यीशु क्या कह रहा है? पाक कलाम के अंदर लिखा है, उसने कहा जब तुम दुआ करो, अपना दरवाजा बंद करे। और जब तू कोठरी में जाएगा और अपना दरवाजा बंद कर लेगा, तो पाक, लेकिन जब आप कोठरी में हैं, जब आप अपने हैं, और जहां पर आप दुआ कर रहे हैं, तो फिर कोई नहीं देख, फिर कौन देखता है? फिर आपको खुदा देखता है। फिर आपको कौन देखता है? खुदा देखता है। और जब आपको खुदा देखेगा, तो पाक कलाम बताता है कि में तेरा बाप क्या करेगा? वो तुझे इसका अजर देगा, वो तुझे इसका बदला देगा, बाप। अब इस बात को सुनिएगा जरा। पहाड़ी वास में ना, यीशु मसीह ने जो लफ्ज सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है, वो बाप का इस्तेमाल किया है। बाप का लफ्ज तकरीबन 17 मरतबा यीशु मसीह ने पहाड़ी वास में इस्तेमाल किया है। और खुदा का लफ्ज 5 मरतबा, का लफ्ज 5 मरतबा। यानी यीशु हमारा खुदा के साथ जो रिश्ता जोड़ रहा है, वो बाप और बेटे का, बाप और बेटी का जोड़ रहा है। पहाड़ी वास में हम खुदा के बेटे बनकर रहेंगे, खुदा की मखलूक बनकर नहीं।
खुदा के बेटे बनना ज्यादा अहम बात है। कहता तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में तुम्हें देखता है उसका क्या करेगा, अजर देगा। और अगली बात इसकी आयत नंबर पर चले जाएं। आगे यीशु मसीह ने हमें बताया कि किस तरह हमने दुआ कर, बस तुम इस तरह दुआ किया करो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। यानी ये सारा पैटर्न यीशु मसीह ने हमें दिया है, और इस पैटर्न के अंदर वो तमाम नुक्ते रखे गए हैं जिनके लिए हमने दुआ करनी है, ना कि हमने तवील दुआएं करनी है। आपने शख्सी दुआ करनी है, आप तवील दुआ करें। आप 2 घंटे की करें, घंटे की करें, 4 घंटे की करें, अपनी कोठरी में करें, लेकिन जब आपको इबादत खाने में कहा जाए, आपको चर्च में कहा जाए, आपने वही दुआ करनी है जिसके लफ्ज कम हो लेकिन आपका दिल उसके साथ अटैच हो। और यहां पर वो कह रहा है, सुनिए, आखिरी आखिरी जो तीसरी बड़ी बात है रोजे के बारे में। पहले खैरात के बारे में तीन दी, मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन जल्दी से हम इसको खत्म करेंगे। उसके बाद दुआ के बारे में तलीम, फिर रोजे के बारे में तलीम। और यहाँ पर लिखा है, बल्कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। आजकल सीजन है रोजों का, और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, और जब तुम रोजा रखो। यीशु रोजा रखने से मना नहीं कर रहा, और ना ही की नफी कर रहा है। इस बात को जरा नोट कर लें। जो फरीसी लोग थे ना, वो हफ्ते में 2 बार रोजा रखते थे। वो पीर और जुमेरात को रोजा रखते थे। वो हफ्ते में 2 रोजे रखते थे, पीर और जुमेरात को यहूदी लोग। 18वां बाप है और उसकी 12वीं आयत है। लुका की इंजील है 18वां पर एक रोजा फर्ज था, और वो अहबार की किताब 16वां बाप उसकी 29वीं आयत के अंदर, एक रोजा यहूदियों पर फर्ज था जो वो कफारे के दिन रखते थे। यानी उस दिन जब उन्होंने अपने गुनाहों का कफारा देना होता था। अब पाक कलाम में क्या बता रहा है, यीशु मसीह क्या हमें बता रहा है कि जब तुमने रोजा रखना है तो नंबर, रियाकार का मतलब है जो एक्टिंग करता है, जो एक्टर है। ये एक्टर होते हैं रियाकार। और वो कहता है उनकी तरह सूरत उदास ना बनाओ। वो अपनी सूरत को उदास बनाते थे। जो उस वक्त के रियाकार थे यीशु के जमाने के, वो अपनी सूरत को उदास बनाते थे। आज भी जो रियाकार हैं, आज वो भी रोजा रखकर अपनी सूरत को उदास बनाते हैं। फिर उसने कहा वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं, वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। और फिर ताकि लोग ताकि लोग उनको रोजादार जाने। और वो रोजे के वक्त यीशु के जमाने में जब यहूदी लोग रोजा रखते थे, तो वो पीर और जुमेरात को जो रोजा रखते थे, अपना मुंह, अपनी सूरत को उदास बनाते थे, अपना मुंह बिगाड़ते थे, अपने सर पर राख और खाक डालते थे ताकि लोग उन्हें देखें कि ये बड़े ही रोजेदार हैं। लेकिन यीशु क्या कहता है, ताकि लोग उन